अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू PHP डॉक्स। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल। आज के लेक्चर में हम लोग फॉर्म वैलिडेशन की तरफ मूव करेंगे। फॉर्म हैंडलिंग भी हो गया था, फॉर्म फाइल अपलोड भी हो गया था और फॉर्म वैलिडेशन की तरफ अब हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो वेबसाइट के ऊपर एग्जांपल दी गई है वो लिटिल बिट डिफरेंट है थोड़ी सी, जो आज मैं करने जा रहा हूँ। फॉर्म वैलिडेशन को पहले देखते हैं कि फॉर्म वैलिडेशन ज़रूरी क्यों है। हमारे पास फ्रंट एंड के ऊपर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं जावास्क्रिप्ट के, ठीक है, जिसमें jQuery कहा जाता है, रेक्ट JS है, ठीक है। उसके बावजूद हम फॉर्म वैलिडेशन बैकएंड के ऊपर क्यों करते हैं? फ्रंट एंड के ऊपर वैलिडेशन ये होता है कि समटाइम ब्राउज़र की वजह से या कोई जो अटैकर होता है वो उसको रिमूव भी कर सकता है, तो हम बैकएंड के ऊपर डुअली उसको वेरीफाई करते हैं कि अच्छा भाई ठीक है कि डेटा आ गया फ्रंट एंड से भी वैलिडेट होके, लेकिन इन केस अगर नहीं होता तो हम बैकएंड के ऊपर उसको वैलिडेट कर देते हैं। वैलिडेशन में होता है क्या, फॉर एग्जांपल हम लोग फॉर्म्स बनाते हैं, उसमें चेक करना होता है कि वैल्यूज़ हैं या नहीं है। फिर इन सबसे पहले हमने ये चेक करना होता है कि उनके अंदर कुछ स्पेशल करैक्टर्स या कुछ इस तरह के एसक्यूएल इंजेक्शन के टैग्स तो नहीं इंक्लूडेड जिससे कोई हार्मफुल उससे वो नुकसान हो सकता हो। ठीक है, तो इस एग्जांपल के अंदर वो सारी चीज़ें दी गई हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बनाते हैं फॉर्म एक नया फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं ये क्रिएट करने के लिए पता नहीं इसको क्या इशू हो जाता है आके। यहाँ पर मूव करते हैं हम लोग, ये सारे एक दफ़ा उसने फिर से प्रोजेक्ट्स ओपन कर दिए हैं। तो फॉर्म्स पे जाते हैं यहाँ पे, बल्कि नहीं, मैं एक सेपरेटली ही यहाँ पर फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर। ठीक है, इसका नाम रखते हैं फॉर्म वैलिडेशन, दैट्स इट। और इसके अंदर हम लोग फॉर्म बनाते हैं। पहले मेरा दिल था कि बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए फॉर्म बनाऊं, लेकिन बूटस्ट्रैप का फिर काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं समझ लगती, तो हम एक बेसिक सिंपल सा फॉर्म बना लेते हैं इसमें। नॉट श्योर कि ये क्यों आज इस तरह के इशू कर रहा है, बार बार क्लोज हो रहा है। और दूसरा मैं एक और चीज़ भी भूल गया, माइक लगाना। आजकल जितना एक मेरे पास काम का प्रेशर है, तो मैं सच काफ़ी चीज़ों को भूलना शुरू हो गया हूँ। माइक लगा लें, लग गया जी, माइक लग गया है और ये हमारे पास आ गया। इधर हम दोबारा फाइल क्रिएट करते हैं PHP डॉक्स पे, फॉर्म वैलिडेशन में, न्यू फाइल index.php। ठीक है जी, हम अपना स्टार्ट करते हैं HTML5 से, बाकी चीज़ों को रिमूव करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हेडिंग फॉर्म वैलिडेशन एंड दैट्स इट। इसके बाद हम लोग सेंटर का टैग यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर /center। उसके बाद यहाँ पर H1 की हेडिंग हम यूज़ करते हैं जी, फॉर्म वैलिडेशन /H1। और मेरे ख्याल से हम लोग टेबल इस दफ़ा यूज़ कर लें, वो एक ये है कि ज़रा सिमेट्री के अंदर चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो हम लोग टेबल को यूज़ करते हैं TR/TR एंड TT। मैं असल में जो अब ये एग्जांपल कवर करने जा रहा हूँ ये है कि एक यूज़र से हम डेटा ले रहे हैं। ठीक है जी, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और समहाउ उसका ईमेल एड्रेस हम लोग लेंगे, फिर एक यूज़र नेम लेंगे और पासवर्ड की फील्ड्स लेंगे। ठीक है, उनको हम वैलिडेट करेंगे। नेक्स्ट में हमारा जो जिसमें मैंने ट्यूटोरियल बनाना है वो है MySQL डेटाबेस। फिर मैं ये करूँगा कि ये फॉर्म एक दफ़ा बन जाएगा, वैलिडेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इसी को डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट करेंगे। इसका क्रूड जो ऑपरेशन है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, वो सारे ऑपरेशन हम लोग इसके कंप्लीट करेंगे। और एट द एंड PHP सेशन एंड कुकीज़ को यूज़ करते हुए मैं आपको लॉगिन वाला वो पूरा तैयार करके उसके अंदर डेमोस्ट्रेट कर दूंगा, तो वो एक एग्जांपल प्रॉपरली बन जाएगी। ठीक हो गया जी, तो इस वजह से मैं यहाँ पर ये क्रिएट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं जी फर्स्ट नेम /TD एंड नेक्स्ट TD के अंदर हम लोग लिखेंगे जी इनपुट टाइप इक्वल टू TXT फर्स्ट नेम एंड इसके बाद प्लेस होल्डर इक्वल टू फर्स्ट नेम एंड दैट्स रिक्वायर्ड। ठीक है जी, /TD हो गया। अच्छा, अभी टाइम कम है तो मैं इसको क्या करता जा रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करता जाता हूँ और यहाँ पर इसका आ गया जी लास्ट नेम TXT लास्ट नेम। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेंगे इसका ईमेल एड्रेस
अच्छा, यहाँ पर आप इनपुट की जगह पे सॉरी मैं भूल गया, इसके अंदर टाइप इक्वल टू टेक्स्ट आना था, बल्कि हम इसको यहाँ पर मैं इसका नेम रख देता हूँ, ये इसका नेम है, और टाइप इक्वल टू है टेक्स्ट। सॉरी, असल में रमज़ान शरीफ का महीना भी शुरू होने वाला है, तो बर्डन काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है आके, और मैं चाह रहा हूँ कि आपकी ये सीरीज़ कंप्लीट कर दूँ ताकि रमज़ान शरीफ में हम इसको स्केड्यूल कर देंगे। ठीक है जी, txt ईमेल एड्रेस। अच्छा, दूसरा मज़े की चीज़ है, जब से HTML5 रिलीज़ हुआ है इसमें नए फीचर्स हैं, टाइप इसका ईमेल भी आ गया है जो कि प्रॉपर्ली इसको वैलिडेट करेगा। ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, यूज़र नेम। ठीक है जी, यूज़र नेम जो लॉगिन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, तो वो टेक्स्ट ही काफ़ी है हमारे पास। txt यूज़र नेम, प्लेस होल्डर में क्या आ गया जी, ईमेल। बस इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके। यूज़र नेम एंड नेक्स्ट वी नीड टू यूज़ फॉर पासवर्ड, टाइप इक्वल टू पासवर्ड, txt पासवर्ड, और यहाँ पर इधर प्लेस होल्डर की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो जस्ट इसको आप रिमूव कर दें। अब ये क्या है जी, टाइप अगेन पासवर्ड या रीटाइप पासवर्ड, इसको ये नाम दे देते हैं हम लोग, txt रीटाइप पासवर्ड, दैट्स इट। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग वापस आते हैं लोकल होस्ट php डॉक्स एंड उसके बाद फॉर्म वैलिडेशन एंड दैट्स इट। ये हमारे पास आ गया फॉर्म, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड। ठीक है, और उसके नीचे दो चीज़ें हम भूल गए हैं, वो मैं इसको दोबारा ऐड करता हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी एक और चीज़ भी हम लोग भूल गए हैं, फॉर्म का टैग डिक्लेयर करना, वो इशू नहीं है, वो भी हम लोग कर लेते हैं। td इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट वैल्यू इक्वल टू क्लियर एंड दैट्स इट। उसके बाद td इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वो वैल्यू इक्वल टू है जी सेव, एंड उसके बाद क्या आ गया जी, सॉरी यहाँ पर ये एक हम मिस करके, सेव एंड नेम इक्वल टू आ गया जी ptn सबमिट, दैट्स इट स्लैश tt। एंड अब हमें फॉर्म का टैग लगाना है एक दफ़ा इधर, तो उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि हम पहले इसको मैं कट कर लूँ, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, यहाँ पर लिखते हैं जी हम लोग फॉर्म और एक्शन अभी हम नहीं डिफ़ाइन करते, मेथड हम पोस्ट का ही डिफ़ाइन करेंगे, स्लैश फॉर्म ये हमारा टेबल का टैग था, यहाँ पर मिस हो गया था, हम इसको उठा के यहाँ पर इसको सेव कर दें। अच्छा जी, ये देखें, अब ये यहाँ पर चला गया आके, नाउ दैट्स लुकिंग गुड। ठीक है जी, अब ये प्रॉपर हमारे पास आ गया। फॉर्म एक्शन हम इसी पे रखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो भी मैसेज वगैरह आएगा हम चाहते हैं कि यहाँ पर उसको डिस्प्ले करें। मेथड पोस्ट का आ गया, बटन आ गया। ठीक है जी, अब मैं इसको ज़रा रिफ़्रेश करता हूँ, लेकिन आ गया जी। अब मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, इसमें रिक्वायर, श्योर कि ये रिक्वायर को ही यूज़ कर रहे हैं। एक मिनट, HTML5 रिक्वायर्ड, हाँ जी, ये रिक्वायर्ड का ही इसमें एट्रीब्यूट है। पहले भी मेरा ठीक ही लिखा हुआ था, नहीं स्पेलिंग मिस्टेक था, सॉरी। ये 1 2 आप लोग भी आज कह रहे होंगे आज मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा मुझसे हो रही हैं आके। खैर रन टाइम के ऊपर ही
वो बंदा अच्छे तरीके से करवा सकता है। नहीं जी, अब ये देखें कि अब ऑटोमेटिकली, पहले हम जावास्क्रिप्ट या जेक्यूरी से करते थे, अब ये फ्रंट एंड की वैलिडेशन हमने HTML से कर दी है। लास्ट टाइम पे नहीं कर रहा काम, इसको भी हम अपडेट कर लेते हैं, वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थी। ठीक है जी, ये देखें अभी सेव किया। अच्छा, यहाँ पर हम वैल्यूज़ भेज देंगे। अब क्या होगा नेक्स्ट, अब हमें यहाँ से वैल्यूज़ रिसीव भी करनी है। ठीक है, अब उसके लिए भी हमें कोड लिखना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोड लिखते हैं PHP का, और सबसे पहले हम लोग एक बना लेते हैं इधर, इफ़ इज सेट $_post, और क्या होगा जी, btn सबमिट। अगर तो बटन सबमिट होता है तो फिर जाके वैलिडेट है। ठीक है जी, काम स्टार्ट हो जाएगा आके। अगर नहीं है तो फिर दैट्स इट, काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अब हमने एक फंक्शन तैयार करना है, फंक्शन क्लियर द, इसका मैं नाम देखता हूँ क्या रखा था मैंने इधर, चेक इनपुट के नाम से। ठीक है, बल्कि हम इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं टाइम को बचाने के लिए। तो ये ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा आगे, बजाय मैं इधर बार बार टाइप करूँ इसको। ये चेक इनपुट फंक्शन बनाया, इसके अंदर वैल्यू हम पास करेंगे। अब ट्रिम इसका बिल्ट इन फंक्शन है। ट्रिम क्या करेगा, कोई भी अनवांटेड स्पेसेस होती हैं उनको ये रिमूव करेगा। अब देखें फर्स्ट और लास्ट नेम अलग अलग क्यों किया, कि दो नाम अगर इकट्ठे जोड़ के लिखें तो स्पेस आता है, फर्स्ट नेम अलग लिख देंगे, लास्ट नेम अलग लिख देंगे। अब किसी के नाम के साथ ये तो हुआ नहीं आज तक के, अब उसका अफजल नाम है तो A स्पेस F स्पेस Z स्पेस A स्पेस L इस तरह होना है। तो वो इसको क्या करते हैं कि ये रिमूव कर देता है ट्रिम। फिर ये वही वैल्यू वापस इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। फिर हम स्ट्रेप स्लैशेस का फंक्शन यूज़ करते हैं कि अगर कोई इनके स्लैशेस इसके अंदर गई हुई हैं, अब नेम के अंदर स्लैश तो नहीं आ सकता ना, किसी का हो कि जी सजाद स्लैश अली, सिंपल होगा। ठीक है, तो वो हम वहाँ से फाइंड आउट करके उसको रिमूव आउट करेंगे इस मेथड के साथ। फिर आखिर में इन केस अगर कोई HTML का स्पेशल करैक्टर गया हुआ है, ठीक है जी, तो ये उसको भी कन्वर्ट कर देगा और ये हमारी वैल्यू क्लियर होके आएगी, इससे SQL इंजेक्शन नहीं लगेगा। अब हम जो वैल्यू भी लेंगे, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल $TXT फर्स्ट नेम हम लोगों ने लेना है, कहाँ से लेना है जी, $_post से। क्या जी, हमारे पास है TXT फर्स्ट नेम। ठीक है, अब हम डायरेक्टली वो वैल्यू क्या करेंगे, इस मेथड को पास आउट करेंगे। ठीक है, अब हम इस तरह नहीं करेंगे कि उसको डायरेक्ट वेरिएबल को असाइन कर देंगे, हम पहले इस फंक्शन से गुजारेंगे चेक इनपुट से। ठीक है जी, फिर जाके हम उसको क्लैरिफाई करके उसके हैंड ओवर करेंगे। अब इस तरह से $TXT लास्ट नेम, ठीक है जी, चेक इनपुट $_post एंड here we go TXT last name, that's it. TXT email equal to check underscore input $_post, और इसमें लिखेंगे जी TXT email, आई नीड टू वेरीफाई, यही है TXT email एड्रेस। ठीक है जी, ये आ गया इसके अंदर इधर। उसके बाद आगे जी $TXT यूज़र नेम इक्वल टू चेक इनपुट $_post TXT यूज़र नेम। उसके बाद आगे जी TXT पासवर्ड इक्वल टू चेक इनपुट $_post, इसका नाम आ गया जी TXT पासवर्ड एंड $TXT अगेन $, नाम इसका देख लेते हैं प्रॉपरली क्या है। अच्छा जी, रीटाइप पासवर्ड है इसका नाम यहाँ पर। तो आपको अगर नहीं याद आता कोई इशू नहीं है। देखें, अब ये हमने वैल्यूज़ ले ली फॉर्म से, लेकिन इस मेथड से गुजार के ये हमारा स्क्रीनिंग का पहला स्टेप यहाँ पर क्लियर हो गया, जिससे को हार्मफुल अगर SQL इंजेक्शन होता तो उसको हम वहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब हमें क्या चाहिए कि अब हमने इसको वैलिडेट करना है कि आया कि ये जो TXT फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, इनके अंदर वैल्यूज़ हैं, ये खाली तो नहीं है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमने ईमेल को भी चेक करना है कि ईमेल भी अकॉर्डिंग टू पैटर्न है या नहीं है। यूज़र नेम को भी चेक करना है कि वो भी एम्प्टी है कि नहीं है। पासवर्ड को चेक करना है कि ये दोनों पासवर्ड पहले तो खाली ना हो, और अगर खाली नहीं है तो फिर ये दोनों आपस में मैच करने चाहिए। ये सारी कंडीशंस हम लोगों ने वेरीफाई करनी है आके। ठीक हो गया, क्योंकि खाली भी हो सकता है ना, अगर दोनों ही खाली होंगे तो
वो तो इक्वल वैल्यूज़ ही आ जाएंगी, उनकी सेम आ जाएंगी, ठीक है। तो हमें ये सारी चीज़ें चेक करनी है बारी बारी, ठीक है। इसके अंदर एक फंक्शन होता है बिल्ट इन एम्प्टी का। एम्प्टी आप देंगे उसको, वो चेक करके आपको बता देगा कि भाई वाकई ही आपका क्या कहते हैं ये कुछ स्पेस वगैरह तो नहीं। एक तो हल सिंपल ये भी होता है, अभी हम वैलिडेशन स्टार्ट करते हैं कि डॉलर साइन नेम इक्वल टू नॉट इक्वल टू ये हो जाए, डबल कोट हम डाल देते हैं। लेकिन बेस्ट मेथड ये है कि डॉलर साइन एम्प्टी और उसके बाद आ जाएगा जी डॉलर साइन TXT फर्स्ट नेम, ये बताएगा। ये भी नहीं होना चाहिए, साथ में एंड ऑपरेटर हम लोग लगा देते हैं और इसमें हम प्रिग मैच, ठीक है। या अभी हम और लगाते हैं, ये डिपेंड करता है आपके उसके ऊपर कि आपने किस तरह से इसको करना है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको उठाता हूँ प्रिग मैच को, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है, प्रिग मैच को। या फिर आप एक और काम भी इसमें से कर सकते हैं, हम एक फंक्शन बना लेते हैं अभी रन टाइम के ऊपर ही, ठीक है जी। फंक्शन चेक ओनली टेक्स्ट डॉलर साइन वैल्यू, ठीक है जी। अब ये क्या करेगा, हम ये करेंगे इसको जी ट्रू और यहाँ पर, ठीक है जी। अब इसने करना है जी रिटर्न में ट्रू या फॉल्स, दोनों में से कोई एक चीज़ देगा। अगर आप प्रेग मैच के ऊपर इधर आए भी सही, ठीक है, तो ये आपको मतलब 0 या 1 जो भी एक रिटर्न करेगा ट्रू फॉल्स ही होगा, ठीक है। डॉलर साइन वैल्यू इधर आ जाता है हमारा, ठीक है, एम्प्टी है या फिर वो फॉल्स है। अब रिटर्न में यही आएगा ना, एक नॉट चेक ओनली टेक्स्ट और इधर हम वैल्यू दे देंगे TXT फर्स्ट नेम, ठीक है। तो क्या हमने करना है इधर, एको प्लीज़ एंटर फर्स्ट नेम, ठीक है जी। ये हमारा वार्निंग वाला शुरू हो गया इधर से। एल्स इफ में हम दोबारा क्या करेंगे इसके अंदर, या फिर हम एक काम करते हैं यहाँ पर ना एक पैराग्राफ प्रिंट करवा लेते हैं एको पी, और उसके अंदर हम लोग लिख देते हैं UL, और हाँ ये ठीक है इस तरह से। अब ये फाइनली इधर हमारे पास आ गया एको स्लैश UL एंड स्लैश P, उसको क्लोज कर देंगे हम लोग, और यहाँ पर ये हम लोग दे देते हैं LI लिस्ट आइटम, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमने चेक करना है, अब हम एल्स इफ नहीं यूज़ करेंगे, अब हम इफ़ चेक करेंगे, क्योंकि देखें एम्प्टी तो दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, डॉलर साइन TXT लास्ट नेम, ठीक है जी, या फिर इसमें से और नॉट चेक ओनली टेक्स्ट, ये भी आप लोगों ने चेक कर लेना है। डॉलर साइन TXT लास्ट नेम एंड एको LI प्लीज़ एंटर लास्ट नेम LI, ठीक है। सॉरी यहाँ पर कहाँ पर इशू आया है, सेमीकोलन ऊपर डालना हम लोग भूल गए थे। अगर इसको हाइड कर दूँ एक दफ़ा ताकि हमारे पास जगह ये ओपनली आ जाए। अब नेक्स्ट ये हमारे पास कमेंट साथ साथ डालते जाएं कि कौन सा हम किस वैलिडेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये है जी फर्स्ट नेम के लिए, ये है लास्ट नेम की वैलिडेशन के लिए, और ये है हमारे पास ईमेल वैलिडेशन के लिए TXT ईमेल। और यहाँ पर अब एक और चीज़ आती है हमारे पास, इसके लिए फ़िल्टर अंडरस्कोर वार, ठीक है जी। ये होना चाहिए आके कि आपने इसको आप यहाँ से वेरीफाई कर रहे हैं कि फ़िल्टर के साथ ये प्रॉपरली वेरीफाई करेगा कि ये ईमेल एड्रेस है या नहीं है, ठीक है। तो क्या करूँगा इधर से इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, और डॉलर साइन TXT ईमेल यहाँ पर आ गया, ठीक है जी। यहाँ पर अब लिखेंगे हम लोग प्लीज़ एंटर प्रॉपर ईमेल। बाकी जो रेस्ट वाला है वो हमारे पास वही रहेगा आके यूज़र नेम के साथ भी, ठीक है जी। डॉलर साइन यूज़र नेम एंड सेम डॉलर साइन TXT यूज़र नेम प्लीज़ एंटर प्रॉपर यूज़र नेम, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग वेरीफाई पासवर्ड। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ़ एम्प्टी डॉलर साइन TXT पासवर्ड
ठीक है जी, या फिर इसमें से कोई एक भी पासवर्ड एम्प्टी हो जाता है, फॉर एग्जांपल $txt अगेन पासवर्ड, या फिर ये मैच नहीं करते दोनों आपस में, हाँ सॉरी, txt पासवर्ड नॉट इक्वल टू साइन अगेन पासवर्ड। ठीक है, तो क्या होगा कि हमारा पासवर्ड प्रॉपरली इंसर्टेड नहीं होगा। प्लीज़ वेरीफाई योर पासवर्ड। आप इनके मैसेजेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मैंने जस्ट इसको इस तरह से लिख दिया आके। ठीक है, ले ये हमारे पास अब वैलिडेशन का सारा हमने इसके अंदर एंटर कर दिया। अब हम इसको ट्राई करते हैं। इससे पहले एक और चीज़ है यहाँ पर, जब हमने सेल्फ के लिए करना होता है तो हम क्या करते हैं, HTML स्पेशल करैक्टर यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली इसका जो URL है ना PHP_self, ये $साइन सर्वर जो है ना ग्लोबल एरे है, जस्ट लाइक पोस्ट हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है PHP_self के अंदर उस पेज का URL होता है, वो हम लेके उसको हम HTML स्पेशल करैक्टर को यूज़ करते हुए एको करवाते हैं। अभी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये इसमें आखिरी पॉइंट था कि जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अभी रिफ्रेश किया है जी। अच्छा, ये कहाँ पर जी, लाइन 55 पे सेमीकोलन का इशू है। आओ यस, यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं एंटर किया हुआ था, हो गया सेट। नहीं जी, अभी मैं कंट्रोल यू किया, अब ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पर PHP डॉक्स, फॉर्म वैलिडेशन, index.php ये सब वैलिडेट होकर इधर सॉरी आ गया URL जो हमने ये इधर से प्रिंट करवाया PHP_self को यूज़ करते हुए। ठीक है, अब हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देते हैं ABC/123, ये नाम में डाल दिया। अब ये एक बहुत बड़ा इशू है, यहाँ पर 234 नहीं होना चाहिए था। स्लैशेस को तो वो स्ट्रिप कर देगा, लेकिन 234 को नहीं करेगा। XYZ/125। ठीक है जी, ईमेल एड्रेस में तो मैं अब यहाँ पे भी छोड़ के जाऊँ तो ये एरर देगा। ठीक है, लेकिन प्रॉपरली मैं इसको एंटर कर देता हूँ। यूज़र नेम के अंदर हम लोग रख देते हैं जी ABC102934। पासवर्ड में मैं लिख रहा हूँ 123456 और इधर लिख रहा हूँ जी 7891100123। अजीब सा पास, आप देखें आपको वैल्यूज़ अलग अलग आ गई हैं। ठीक है, जो ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा, ये देखें, प्लीज़ एंटर फर्स्ट नेम, प्लीज़ एंटर लास्ट नेम, प्लीज़ एंटर प्रॉपर यूज़र नेम, प्लीज़ वेरीफाई योर पासवर्ड। ये सारे उसने एरर जनरेट करके हमें दे दिए हैं कि यहाँ पर अब नेम फॉर एग्जांपल मैं प्रॉपर लिखता हूँ मोहम्मद, यहाँ पर लिख दिया अफजल, यहाँ पर लिख देता हूँ जी अफजल@gmail.com, यूज़र नेम भी लिख देता हूँ जी अफजल। सिंपल, क्योंकि मैंने वहाँ पर वैलिडेशन के अंदर सिर्फ अलाउ किया हुआ है कि जस्ट हमारे पास करैक्टर हो यूज़र नेम के अंदर, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर न्यूमेरिक अलाउ करेंगे तो फिर वो भी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका पासवर्ड फिर वहाँ से मिस्टेक से गलत लिखता हूँ, temp1234। ठीक है जी, इसको जो ही सेव करूँगा, अब सिर्फ और सिर्फ एरर किस चीज़ का है, प्लीज़ वेरीफाई योर पासवर्ड, और किसी चीज़ का एरर नहीं आया। ठीक हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट दोबारा इधर से नाम टाइप करेंगे, यूज़र नेम एड मनी लिख देते हैं जी, पासवर्ड आ गया जी 1234 अब मैं इसको प्रॉपरली किया, लें जी, अब ये हर चीज़ प्रॉपरली आ गई है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इंशाल्लाह डेटाबेस को स्टडी करेंगे। डेटाबेस को स्टडी करने के बाद हम PHP_admin के अंदर डेटाबेस एक क्रिएट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग ऑनवर्ड अपना काम स्टार्ट कर देंगे। पहले हम इंसर्ट करेंगे, फिर उसके बाद एक पेज बनाएंगे सिलेक्ट वाला, फिर वहाँ से हम लोग अपडेट और डिलीट के ऑपरेशंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो गाइस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।